मैं इंटरनेट पे पहले एक इंडियन हूँ और फिर एक एंटरटेनर हूँ। इसके अलावा ना तो मेरी कोई इंटरनेट पे पहचान है और ना ही मैं बनाना चाहता। लेकिन आज के टाइम पे भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो खुद को एक कम्युनिटी, एक ग्रुप के साथ इंक्लूड करके बड़ा प्राउड फील करते हैं। हम कितना भी सोच ले कि ओहो अब तो इंडियन इंटरनेट इवोल्व हो गया, अब तो लोग समझदार हो गए, अब तो लोगों को अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं, अभी भी इंडियन इंटरनेट पर ऐसे लोग ही नहीं बल्कि ऐसे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर एग्जिस्ट करते हैं जिनको लड़कियों की रिस्पेक्ट क्या होती है वो नहीं पता, जो मुंह के गंदे हैं, जो खुलेआम रेसिस्ट हैं, जो होमोफोबिक हैं, जो खुलेआम बॉडी शेम करते हैं। आइए मिलिए एक और वनाबी मोटो व्लॉगर से जिनका यूट्यूब करियर सिर्फ बाइक के एग्जॉस्ट के राउंड बना है और जिनकी जिंदगी सिर्फ क्लिकबेट से चलती है। इनको कंट्रोवर्सी का बड़ा शौक है भाई। सबसे पहले इन्होंने अपने ही दोस्त पे डिस निकाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो निकाल दी। दिक्कत तो वैसे यहाँ भी कुछ नहीं थी, मैं तुम्हें थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। इनका नाम है आमिर माजिद। जब सामने वाले का नाम आमिर हो तो तुम्हें पता ही होगा कंट्रोवर्सी बड़ी होने वाली है। कहने को तो आमिर माजिद इंडियन मोटो व्लॉगर है, इंडियन, पर ये अक्सर जम्मू का लौंडा, जम्मू के लौंडे, जम्मू में होता है, जम्मू से डायरेक्ट फ्रॉम जम्मू, ये जम्मू जम्मू बहुत करते हैं। कभी जम्मू आएगा, जम्मू का पब्लिक अभी जम्मू में मीटअप रखना है, हम जम्मू से है भाई। तो आमिर एक काम करता ना भाई, ये वीडियोस भी जम्मू के लोकल न्यूज चैनल पे डाला करता, फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे क्यों आया? जब तुझे एक स्टेट को बिल्कुल अलग ही दिखा के, लोगों से अलग करके बड़ा प्राउड फील होता है, तो ये सब गंदगी वहीं किया करता लोकली। तो इसने अपने साथ के एक दूसरे मोटो व्लॉगर UK07 राइडर, जिसको एक टाइम पे अपना दोस्त मानता था, उसकी तरक्की से जलकर, क्योंकि तरक्की सप्लीमेंट शीट की तरह होती है, वो अगर दूसरों की डेस्क पे बढ़ रही हो तो अपनी बहुत जलती है, तो इसने UK07 राइडर और उसकी बंदी पे डिस निकाल दिया, जिसमें हिप हॉप कम और गालियां ज्यादा हैं। क्या बोल रहा है उल्लू का पट्टा, तेरी फट गई थी गांठ, तू फेम का भूखा सबके पकड़, मेरी के बराबर तेरी सारी अकड़, तेरी हम फाड़ देंगे दूंगा लगा के साले चंडू पर तू के बाल उनको अकड़ दिखाए, तेरी BMW की बाइक चढ़े मेरे हाथ पे, तेरी तरह सबसे नहीं मराई, अपने मुंह में लेके नाच तू एक बार ना जेके में आके। आमिर लड़कियों की और अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि इसने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा है यूके की। आमिर अपनी मम्मी से अपनी इस वीडियो का टाइटल पढ़वाइयो अपनी इंस्टाग्राम लाइव पे, मैं भी तो देखूं उनको कितना प्राउड फील होता है। इतना ही नहीं, उस डिस में गालियों के हिप हॉप के अलावा थी 2 चम्मच रेसिज्म, तू बंदा है जाली, तेरी गर्लफ्रेंड है काली, थोड़ी सी विमेन डिसरेस्पेक्ट, कॉल तेरी बंदी नेपाली वो करे मुझे कॉल, यूट्यूब के बच्चों को गालियां, अब बैठ के खा तू पीयूष की टट्टी, जाके चार तू शोर जोशी। और ये सब लड़ाइयां एकदम प्री प्लान्ड थी इसकी, क्योंकि इसके हिसाब से UK07 राइडर, जिसका नाम अनुराग है, वो बहुत रूड है, वो रियल लाइफ में बहुत खराब है, वो पार्टी देने के बाद पैसे मांगता है, इसीलिए इसको हक मिल गया उसको गालियां बकने का, उसकी मंगेतर को यूके की बोलने का, नेपाली काली बोलने का। और यूट्यूबर फेमिनिस्ट को ये कहाँ दिखेगा यार? एक लड़की को रेप थेरेपी तो दिए जा रहे हैं, ये अपने अनपढ़ सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को, उन्हें बुली करने को, उनको मेंटली हरस करने को ही तो बोल रहा है। जाओ वीडियो खोलो जाके भाई 2-3 कमेंट कर दो यार उसके लिए, और अपने दूसरे दोस्तों से उनके ऊपर एक्सपोज वीडियोस, उनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट बनवा रहा है। और जब बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं तो उस बीच कुछ रैपर, अंडरग्राउंड साइफर आ जाते हैं एकदम क्लाउड लेने, एकदम और टैलेंट हिप हॉप, देसी हिप हॉप, जिनको देसी हिप हॉप का डी भी नहीं पता होगा। तो इसका भी एक दोस्त आ गया ऑफिशियल भगत, और इनका काम और इनका नाम बिल्कुल मैच नहीं करता। उसने भी UK07 राइडर और उसकी बंदी के ऊपर डिस निकाल दिया, डिस्ट्रैक्ट, अंडरग्राउंड रैपर्स आ चुके हैं, तो नेपाली बंदी भी इसकी बस बातें ही चोदती, खड़ा नहीं इसका वो टांगे नहीं खोलती, खुले में यूट्यूब में डिस के नाम पे पोटेंशियल रेपिस्ट वाले लिरिक्स, इज्जत और बंदी मैं दोनों उछालूंगा, काली वो तभी ना डालू मैं घास, थोड़े से अनुराग को घर में घुस के मारने के डेथ थ्रेट्स, नाम तक लाया ना जुबा पे लोंडे तो घुसेंगे घर पे और चलेगी मार, डिस नहीं डिस देंगे वो भी हम घर में घुस के, यहाँ यूके नहीं चलता जेके है, एक के चलती है, जेके है, एके है। लगातार एक कम्युनिटी, एक स्टेट को सुपीरियर दिखाना, लगातार एक स्टेट के नाम पे अपने आप को ओवर प्राउड फील कराना, अपनी गलत बातों को भी जस्टिफाई कराना। अब मैं तो यूपी से हूं, मैं तो यूं ही चाटे मार दूं, जे के नहीं ए के चलती है। तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग हैं कौन। ये जम्मू जम्मू बहुत करते हैं। मैं जम्मू के लोगों से पूछना चाहता हूं, डू यू सपोर्ट सच लो लाइफ गाइज? क्या आप प्राउड फील करते हो ऐसे लोगों पे जो खुद को जम्मू से बताते हैं और उसके बाद एक लड़की को बुली करते हैं, दूसरे स्टेट के बंदों को मेंटली हरस करते हैं? मुझे बता देना जरूर। वेल, जब तक आप ये सब सोचो, मैं आपकी वेलनेस के लिए आपको एक चीज बता देता हूँ। मैक्स फिटनेस जो देते हैं कस्टमाइज ट्रेनिंग क्लाइंट के ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। लाइक आपको जिम में ट्रेन करना है, पार्क में ट्रेन करना है, घर पे ट्रेन करना है, अपनी छत पे ट्रेन करना है। कस्टमाइज डाइट प्लान आपके इंडिविजुअल गोल के हिसाब से कि आपको फैट लॉस करना है, आपको बेसिक ट्रेनिंग लेनी है,
आपको मसल बनानी है या आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर एक ट्रेनर और डाइटिशियन वेल क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड है। इवन यहाँ पे आपको 24 आवर्स ऐप सपोर्ट मिलता है जैसे ही आप एक मेंबरशिप बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये मेंबर्स ओनली ऐप है। और इवन अगर मेंबरशिप लेने के बाद भी आपको इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगती, आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी भी मिलती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपके जो सो कॉल्ड गुरुजी हैं वो आपके बेसिक फिटनेस प्लान के लिए भी 5-6 हजार रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैक्स फिटनेस पे आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ 499 रुपीज में आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है या आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं maxfitness.com पे। वहां जाके आपको अपने हिसाब से एक सुटेबल प्लान बाय करना है। जस्ट उसके 3-4 घंटे में आपको एक फॉर्म मिलेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे। जैसे ही आप वो फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, आपकी कस्टमाइज ट्रेनिंग और डाइट प्लान हो जाएगी और साथ ही में आपको लिंक मिल जाएगा उस ऐप का जिसको आपको डाउनलोड और लॉग इन करना है अपने टेक्स्ट मैसेज पे मिले हुए यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। आपके सारे फिटनेस प्लान की डिटेल्स आपको इस ऐप में अपडेटेड मिलेंगी। साथ में ऐप ट्रैक करती है आपकी डाइट कैलोरीज और कैलोरीज बर्न्ड इन योर वर्कआउट। ऑल्सो दिस ऐप इज इंटीग्रेटेड विद ऑल योर फिटनेस एक्सेसरीज लाइक फिटनेस बैंड एंड स्मार्ट वॉचेस, जहां से आपका फिटनेस डेटा कलेक्ट करती है और आपको मॉनिटर करती है हर रोज। तो मेरे फिटनेस के दीवानों, मैक्स फिटनेस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, यूज माई कोड लक्ष्य फॉर 50% डिस्काउंट। इतना सब होने के बाद अनुराग की गर्लफ्रेंड ने, जो कि उसकी मंगेतर भी है, उसने एक IGTV वीडियो बनाई सबको एड्रेस करते हुए कि हो गया जितना होना था, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे मेंटली हरस किया जा रहा है, मेरे पे लिटरली रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। बट उसके बाद भी इन लोगों ने उनके ऊपर एक और एक्सपोज वीडियो बनाई। इसका एक और दोस्त है बियर बाइकर सैमी। बियर बाइकर सैमी एक जीता जागता एग्जाम्पल है उस कहावत का कि भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। अब सच बताऊं, मैं इन चूतियों का नाम भी नहीं लेना चाहता था। मैं ऐसे जानता भी नहीं था कि ऐसे लो मेंटेलिटी वाले लोग भी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं। बट जब मैंने अनुराग को सपोर्ट किया, उसी दिन से लोग हमें पोक कर रहे हैं। तो जब शीर कोरमा टेबल पे लगी गया है तो थोड़ा सा चक भी लेते हैं। सो ये बियर बाइकर सैमी UK07 राइडर अनुराग के साथ एक ट्रिप पे गया था और उस टाइम तक इसका और आमिर का प्लान बन चुका था ये सब चीप हरकतें करने का कि एक टाइम पे जाके हम अनुराग को डिस करेंगे, इसके ऊपर एक्सपोज वीडियोस निकालेंगे। सो ये थ्रू आउट उस ट्रिप पे अनुराग और उसकी गर्लफ्रेंड की सारी प्राइवेट कन्वर्सेशन, उनके सारे प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड करता रहा। ये जानबूझ के थोड़ा बहुत उन्हें उकसाता रहा, ये जानबूझ के उनसे बातें निकलवाता रहा और इसने वो सारी प्राइवेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड ली। और फाइनली जब अब कंट्रोवर्सी हुई, इसने वो सारी वीडियोस पब्लिक कर दी, एक्सपोज वीडियो बोल के। अब चूतिए किसी की प्राइवेट चीजें पब्लिक में डाल के एक्सपोज करना नहीं बोलते, बल्कि धोखेबाजी बोलते हैं इसको। एक बंदा अपनी बंदी के साथ ट्रस्ट करके दोस्त मान के ट्रिप पे लेके गया और तू उनकी प्राइवेट चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। तुम तो इतने नीच हो यार, तुम तो उनके कितने भी प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड कर लोगे और बाद में तू तो ब्लैकमेल भी कर देता उनको एक दिन कि देख तू तो अपनी बंदी के साथ ये सब कर रहा था, मैं एक्सपोज कर दूंगा, तेरी इंटीमेट चीजें भी इंटरनेट पे डाल दूंगा। तेरे जैसे लोग तो एग्जाम्पल है कि इंटरनेट पे लोग कुछ व्यूज के लिए, थोड़े से ऑडियंस रिटेंशन के लिए ना अपने माँ बाप को भी बेच सकते हैं। इसकी सो कॉल्ड UK07 राइडर एक्सपोज वीडियो में थी उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन, जहां पे अनुराग और उसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ थोड़ा बहुत कुछ पैसों वैसों को लेकर लड़ रहे थे। दैट्स इट, ये एक्सपोज था इसका। अबे आदमी के शरीर में पल रहे यार बुद्धि बालक। मैं चुपचाप कैमरा लेके किसी भी बड़े से बड़े क्रिएटर के साथ बैठ जाऊंगा ना, हर कोई बिचिंग करता है, और जब मैं इस इंटेंशन से बैठ जाऊंगा कि मुझे इससे कुछ बात निकलवानी है तो मैं कोई भी बात निकलवा लूंगा। मैं उससे बम बनाने की विधि भी निकलवा लूंगा। लोगों की रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। अब तेरे हिसाब से तो भुवन वम को अपनी रियल लाइफ में भी हमेशा टीटू मामा वाले कैरेक्टर में रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो तो फेक है, गंदा इंसान है। और तुम भी कौन सा दूध के धुले हुए हो, तुम्हारे भी बहुत सारी पर्सनल चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। क्या तुम लड़कियों के साथ करते हो, क्या तुम यंग बच्चों के साथ स्कैम करते हो? और तेरे इन एक्सपोज वीडियो को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तुझसे बड़े चूतिए हैं। तूने मुझे एक ही शिक्षा दी है कि किसी भी क्लाउड चेजर से अगर रियल लाइफ में मिलूं ना तो प्रिकॉशन लेके मिलूं। ये सब छोटी हरकतें छोड़ दो, इनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ मिल सकती है और कुछ नहीं। और एक नेपाली लड़की जिसका मदर एक्सेंट है भी नहीं हिंदी, तेरे को उसकी हिंदी एक्सेंट रूड लगती है। तूने उसकी हिंदी एक्सेंट की बातें प्राइवेटली रिकॉर्ड करके बोल दे तो बहुत रूड है, बहुत गंदा बोलती है। नाइस मैन, अच्छा मैनिपुलेट किया। और अगर तेरे को इतनी दिक्कत थी उनसे तो तू उनसे मिलने क्यों गया था, उनके साथ ट्रिप पे क्यों गया था? और अगर तुझे जाने के बाद पता चला वो इतने खराब लोग हैं तो तू बीच में ही वापस आ जाता। तूने उनकी सारी प्राइवेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड क्यों की? क्योंकि वहां पे गलत वो नहीं, वहां पे सबसे गलत इंसान तू था। और जितने भी नेपाली लोग इनकी बातों से भड़क के सव्या को हेट दे रहे हैं, इन लोगों का तुमने अगर डिस सुना हो सही से, ये उसको नेपाली, काली ये सब बोल के नेपाल को एज अ गाली यूज कर रहे हैं कि अगर तुम नेपाल से तो ओहो छी मैं नेपाली बोल के डिस कर दूंगा। तुम लोगों को तो सव्या को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। सव्या
उन चंद लोगों में से है जो इंडिया में आके नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये तो भाई ग्रुपिज्म खेल ही रहा है, खुद को जम्मू करके दूसरी कंट्री की लड़की को उसकी कंट्री के नाम पे गालियां बक रहा है। इवन अपनी कंट्री में दूसरे स्टेट के व्लॉगर को उसके स्टेट के नाम पे डिस कर रहा है। ये तो इसकी टैक्टिक है, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे। इसके बाद कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। आमिर माजिद को लगता है कि पूरे इंटरनेट पे सिर्फ गालियां देनी उसको ही आती है, लेकिन आमिर दिक्कत ये है यार कि इंटरनेट पे ना नंबर्स के साथ बुद्धि और पर्सनैलिटी ग्रो करनी बहुत जरूरी है। पर मैं पर्सनैलिटी की बात भी किससे कर रहा हूँ, 12वीं पास छपरी से, जिसको लगता है कि करोल बाग से चोरी के एग्जॉस्ट लगवा लो, बालों में तोते जैसे रंग भरवा लो, बन गई पर्सनैलिटी। सच बता 12वीं के आगे नहीं पढ़ा ना तू? तो अगर कॉलेज डिग्री दिखा देना तो मेरी सारी बात झूठ और तेरी सारी बात सच। तो आमिर दूसरे क्रिएटर्स की बंदियों पे रेसिस्ट और सेक्सिस्ट जोक मारने के अलावा होमोफोबिक भी है। अब आगे किसको करेगा, खुद तो आगे हो नहीं सकता, हिजड़ा है। सिर्फ अनुराग के लिए ही नहीं बोला, भाई ने मेरे लिए भी स्टोरी डाली पर्सनली, अपने मुंह से बोलते हुए। गंदा इंसान है, तेरे से ना घिन आती है, तेरे ना शक्ल देखता हूँ ना मैं, तेरी पोज देखता हूँ ना, हिजड़े की तरह खड़ा होता है। तो आमिर क्या यार, वो लोग इतने बुरे होते हैं? भाई मेरे को तो बुरा नहीं लगा। मेरे को अगर कोई बोल रहा है उनका नाम लेके कि तू तो ऐसे खड़ा होता है, तू तो ऐसा लगता है, तो इट्स ओके भाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको भी इक्वल राइट दिया है हमारे जैसा, वो भी हमारे जैसे इंसान है। इवन जिस प्लेटफॉर्म पे तो ये सारी गंद पेल रहा है, वो प्लेटफॉर्म भी उनके लिए प्राइड मंथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर यार लेकिन कॉलेज डिग्री मैटर्स ब्रो, उसके बिना कैसे? तू एजुकेटेड ही नहीं है, तेरे को पता कैसे चलेगा? मैं और मेरा भी, मैं नहीं होता, वो MAI मैं होता है, और मेरा भी ही नहीं होता भाई, BHAI भाई होता है। पहले हिंदी को तो इंग्लिश में ठीक से ट्रांसलेट करके लिखना सीख ले यार, सबसे बेसिक काम है। किसी ने तेरे हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, फिर इसने हमारे लिए इतनी खतरनाक स्टोरी लगाई, मेरा तो सर घूम गया। नहीं, डर से नहीं, उसे पढ़ने में। अगर सच्ची पता नहीं हा HAI होता है हा, तो बीच माँ कमेंट करगा, बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार हा लिखा, इस बार है। पहले पता कैसे लिखते हैं? PEHLE, पहले मैटर जान ला, जान ले नहीं, जान ला पूरा, फिर बकवास कर। वन साइडेड स्टोरी सुन के डोंट जज एनीवन, समझे? ऊपर टैग किया हुआ है मुझे और सम्राट को। हाँ, तेरी साइड की स्टोरी सुनी मैंने, दूसरों की पर्सनल वीडियो चुपचाप बनवा ली, उनकी पर्सनल कॉल्स निकाल ली, उनकी रियल लाइफ को उनकी रियल लाइफ से कंपेयर करके दिखा दो। पहले उनको दोस्त बनाओ, फिर उनपे 1 महीना पहले डिस प्लान कर लो, उनको उनके स्टेट कंट्री के नाम पे शेम करो, उनको रोज बिलो द बेल्ट हिट करो, फिर एक और डिस निकाल लो जो सिर्फ नाम का डिस है, उसमें पूरी पर्सनल हेट निकाल दो अपनी। अगर तेरे हिसाब से वो गलत भी है ना, तो कोई भी इतने ज्यादा बुली और हरेसमेंट डिजर्व नहीं करता। इसको जब एल्विश ने, मैंने, 3-4 और यूट्यूबर्स ने रिप्लाई दिया, तो पहली बार जिंदगी में, पहली बार मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स से इसको अटेंशन मिल रही थी, तो इसने 1-2 स्टोरी नहीं 10-20 स्टोरीज लगाई, और उन स्टोरीज से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना हाई स्टैंडर्ड है भाई का। मेरे को टैग कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तेरी तो औकात भी नहीं है भाई, तेरे को तो मैं टैग भी नहीं करने वाला। अच्छा, तो भोसड़ी के मुझे एक दिन पहले टैग करके अपनी स्टोरी में कौन अटेंशन ले रहा था मेरे से? वैसे हमें तो तेरे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तूने इतने फेक फॉलोअर्स और फेक कमेंट्स ले रखे हैं, वो भी सस्ते वाले, कि तेरा खुद का अकाउंट शैडो बैन है। अब शैडो बैन छोड़, उस वर्ड पे ध्यान मत दे, तेरी वोकैबुलरी से बाहर है। और ये मत सोचना मैं 3rd क्लास टिकटॉकर हूँ, और ये मत सोचना मैं 3rd क्लास टिकटॉकर हूँ। अच्छा, बाकी मेरे को टिकटॉक पे फॉलो करो, मैंने टिकटॉक पर ढेर सारा कंटेंट बना के रखा। अब तो सच बोल दे के। तेरे ना शक्ल देखता हूँ ना मैं, तेरी पोज देखता हूँ ना, हिजड़े की तरह खड़ा होता है। आयरनी देखो जी, शक्ल की बात भी कौन कर रहा है जो खुद अपनी 20-30 स्टोरीज फिल्टर लगा लगा के डालता है। शक्ल पे जोक्स मारना, होमोफोबिया, बॉडी शेमिंग, हर वक्त मुंह से गंदी गालियां निकालना दूसरे क्रिएटर्स के लिए भी, और ये खुद को क्रिएटर बोलते हैं। मैं सच में सोचता हूँ यूट्यूब अलाउ भी कैसे करती है ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे। और जैसा ये क्रिएटर वैसी इसकी ऑडियंस। जब पिछले 2 दिन से हमारे साथ इंस्टाग्राम पे बीफ कर रहा था ना, तो इसकी तरफ से वही गिने चुने 2-4 लोग आए, वही अनपढ़ गंवार टाइप। उनकी स्टोरीज, उनके हमारी प्रोफाइल पे कमेंट्स और मैसेजेस से तुम्हें पता चल जाएगा इसका और इसकी ऑडियंस का माइंडसेट। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी और माइंडसेट है आमिर और उसके सब्सक्राइबर्स का, एंड ही इज प्राउड ऑफ इट। इसको कोई रिग्रेट नहीं है। ये गालियां देना, एंटी नेशनल हरकतें, होमोफोबिया, रेसिज्म, ये इन सबको बड़ा कूल, बड़ा मजाक लगता है। और लगेगा भी क्यों नहीं भाई इसकी ऑडियंस को, जब ये एक लड़की के वर्बल सेक्सुअल हरेसमेंट को डिस समझ सकते हैं, और इन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे आप। और ये अभी भी किसी की माँ बहन के ऊपर डिस निकाल सकता है, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। और रही बात स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की, चैट्स की, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, प्रूफ एक्सपोज, वो तुम्हारे भी बहुत हैं।
ये तेरे दोस्त ये डिसविस मार रहे हैं ना, इनके प्रॉपर प्रूफ है कि कैसे ये यंग लड़कों से रैप बनाने के नाम पे, बड़े लेवल पे गाने रिलीज करने के नाम पे पैसे लेते हैं और उसके बाद उन्हें 100-200 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे डाल के ब्लॉक कर देते हैं। कैसे तुम लोग ये चोरी के सामान इधर उधर करते हो, लोगों के साथ स्कैम करते हो, सब कुछ मिल जाता है यार। हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तुम लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। वैसे तुझसे यार मुझे क्या ही फायदा होगा, मेरे को ऐसी लो क्लास अनपढ़ इंटरनेशनल ऑडियंस नहीं चाहिए। राइटर साहब, मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ। वही जो लड़कियों के नाम पे क्लिक बेट करके व्यूज लेते हैं? जी बिल्कुल वही हूँ। मेरा लफड़ा हो गया एक आमिर माजिद नाम के यूट्यूबर से। मुझे एक डिस लिखने में हेल्प कर दो आप। अच्छा ये बताओ, डिस ही लिखना है या उसकी माता को प्रणाम करना है? माता को प्रणाम ही करवा दो। ओके, तो ऐसी हेटफुल डिस के लिए तुम्हें पहले उसके घर वालों को गाली देनी पड़ेगी। सर गाली? हाँ हाँ बको। बहन दूंगा, माँ दूंगा, मेरे एरिया में आना मत, खड़े खड़े मान लूंगा। अब तुम्हें उसके घर वालों पे और पर्सनल जाना है, मतलब थोड़ा और पास। सर घर वालों के पास तो वो खुद नहीं जा पाया आज तक, मैं क्या जाऊंगा उसके घर वालों पे? अच्छा घर निकाला है क्या? पर बंदी तो होगी उसकी? हाँ जी सर, बंदी तो है। परफेक्ट। अब उसकी बंदी को बॉडी शेम करो, पर्सनल रिमार्क मारो और उसे मेंटली हरास करके दोनों की मेंटल हेल्थ की माँ छोड़ दो। सर ये है उसकी बंदी। अबे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सेम सरनेम, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ सर, अब मैं इसकी बंदी पे एकदम बिलो द बेल्ट रिमार्क्स निकालूंगा, इसको पूरा पर्सनल अटैक करूंगा, इसको लगेगी भी। और हमारे अनपढ़ डेस्परेट लोंडेस के कमेंट सेक्शन में जाके इसको गालियां भी बकेंगे। और अगर इसकी बंदी रोने आई तो बोल दूंगा तो वेमेन कार्ड खेल रही है, इमोशनल कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। ये लड़कियां तो फायदा उठाती हैं खुद की लड़की होने का। वाह बेटे, तुम तो पक्के टॉक्सिक हो गए हो। अब बना सकते हो तुम एक हिट डिस। आमिर ने कल फिर हमारे ऊपर एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल रखा, लगता है आमिर काफी ऑब्सेस्ड है इस शब्द से, कोई नजदीकी नाता रहा है। तो लद्दाख गया तो नहीं होगा और अब आना भी मत, क्योंकि लद्दाख जो ना वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आमिर उन्हीं लोगों में से है जो सिर्फ बजते बजते हैं। आमिर रियल लाइफ की लड़ाइयां फेक रोड रेज वीडियोस की तरह नहीं होती। भैया क्लिकबेट और पेड एक्टर्स की दुकान। और तेरे को ब्लू टिक करता है ना, अभी मेरा मैनेजर रोज मेरे को कॉल करता है, आमिर ब्लू टिक चाहिए क्या, ब्लू टिक ले लेना। तो ले लेना, फेक फॉलोअर्स तो ले ही रखे हैं, वो भी ले ले। लेकिन तेरे जैसे को इंस्टाग्राम कंसीडर नहीं करता, बस फालतू की डिंगे पे लो। 1-2 दिन छोड़ तो 6 महीने में लेके दिखा दियो। और अपने उस मैनेजर, बंदी को ही मैनेजर बोल रहा हो क्योंकि जैसा घटिया करियर चल रहा है घंटा मैनेजर होगा, उससे बोलना मेरे दोस्त को दिलवा दे, 1000 फॉलोअर्स है उसके। और बंदी से याद आया मुझे यार, तू मेरी बंदी के बारे में कुछ बात कर रहा था। कौन सी बंदी, कैसी बंदी? खुद ही तुक्के मार रहा है या फिर अपनी वाली को मेरी कंसिडर कर लिया? चल ठीक है, डन है भाई, एक्सेप्ट है, बस एटलीस्ट उसका बर्थ सर्टिफिकेट रियल दे दियो मेरे को। और वो मेरी दानी जैन वाली क्लिप मत डालियो एक्सपोज वीडियो में यार, वो 2018 की है और इतनी ब्लड हो चुकी, मेरे से मांग लियो ओरिजिनल एचडी, मैं भेज दूंगा। और एक और चीज, एक्सपोज के नाम पे तुझे कोई वो पकड़ा देगा, मेरी एक ट्विटर की वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो आयरोनिकली मैंने ही अपने हैंडल पे सबसे ऊपर पिन कर रखी थी, चाहिएगी तो वो भी दे दूंगा यार। कुछ नया लाइयो यार, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, कोई कुछ तो नया लाए, कुछ तो नया ला के एक्सपोज करे यार। और थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलप करके आइयो यार, गालियों के बाहर बात करेंगे, अब वो इतना घटिया स्टैंडर्ड नहीं रहा। वी आर यूट्यूबर्स ब्रो, नहीं तू नहीं, हम वी बोल रहा हूँ।